जय जय सीताराम। विवाह समय पर न होने के बहुत दुष्परिणाम हैं। विवाह समय पर नहीं होने से आपकी शरीर की जो संरचना है बहुत ही अव्यवस्थित हो जाती है। उसमें अनेक प्रकार के रोग होते हैं। स्त्री और पुरुष का जीवन में एक साथ आना परम आवश्यक है और अहंकार रहित होकर के एक दूसरे को अपनाना हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी है। हमें यह भूमिका हर हाल में अदा करनी होगी। आपके संबंध झूठे शान और अहंकार में बिखरते चले जा रहे हैं। आपने जो समय खो दिया वो किसी भी हाल में बाजार से नहीं खरीद सकते। इसलिए भगवान ने आपको यह जीवन दिया है, यह जन्म दिया है, यह अवसर दिया है मानव समाज में आकर के, जहां आप अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति भी कर सकें और दूसरे की भावनाओं को समझ भी सकें। जब तक हम सामंजस्य बिठा करके वैवाहिक जीवन नहीं जिएंगे, एक दूसरे की कमियों को हमें माफ भी करना चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई भी पूर्णता नहीं है, सब में कुछ न कुछ अवश्य कमी है। लेकिन ये कहाँ की समझदारी है कि आप 35 साल के हो गए, 40 वर्ष के हो गए, जब आपकी अवस्था निकल गई तब आप विवाह और जीवन साथी के लिए भटक रहे हैं। दोनों ही वर्ग। और जब समय रहता है तब व्यक्ति ऐसी ऐसी डिमांड करता है जो मनुष्य के लिए कतई भी मान्य नहीं है, बिल्कुल शोभनीय नहीं है। और माता पिता के ऊपर कितना हेरंग होता है बच्चों को। आपको शिक्षा दीक्षा मिलने के बाद आप अपने माता पिता के दुखों को नहीं दूर कर सकते। आजकल लड़कियां एक्सपेक्ट करती हैं कि लड़के हमारे माँ बाप का ख्याल रखें, मैं ऐसा जीवन साथी चाहती हूँ। और लड़के भी ये कहते हैं कि आए तो हम लोगों का ख्याल रखें। दोनों ही वर्ग ये नहीं कहता कि मैं अपने ससुराल के लिए या अपने गृहिणी के लिए हम इस तरह से व्यवस्था किए हैं कि वो आएंगी तो हम उनको अधिक से अधिक अपने घर वार को छोड़कर, कोई लड़की आ रही है, कोई कन्या आ रही है तो उसको हम यहाँ कोई भी कमी नहीं होने देंगे, माँ बाप का कमी नहीं होने देंगे। उनको जितना भी स्नेह प्यार अधिकार चाहिए सब देंगे। कोई भी अपने विचार में नहीं रखता। लड़कियां भी ये भाव नहीं रखती हैं कि मैं घर बसाने जा रही हूँ, घर उजाड़ने नहीं जा रही हूँ। इसीलिए उनको भी ये धारणा रखनी चाहिए कि मैं जाऊंगी तो ऐसा प्रयास करूंगी कि उनके घर में सबसे अच्छा हमारा योगदान होगा। ऐसा न करने से आपका वैवाहिक जीवन बिखर जाता है। इसलिए आप समय पर विवाह कीजिए, अच्छे हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त अपने बच्चे को जन्म दीजिए, जिसका समय पर आना बहुत आवश्यक है। आज जब हम अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण है देर से विवाह का होना। इसलिए आप सब अपने वैवाहिक जीवन से जुड़े। मैं वैदिक घनाथ की तरफ से आचार्य कमलेश मिश्र आपके लिए शुभकामना प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।